नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। हरियाणा पंजाब में चंडीगढ़ पर बड़ी तकरार, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में बड़ा बवाल, हरियाणा की फिरौती क्वीन की नेटवर्किंग, हरियाणा में जेई एसडीओ और एक्शियन बीच रोड पर सस्पेंड, जींद में महिला को ट्रांसजेंडर बताकर किया टॉर्चर, देवर ने किया रेप, ससुराल के 7 लोगों पर एफआईआर, रोहतक में 2 रोडवेज सहित 5 वाहनों का एक्सीडेंट, पंचकुला में गुरुद्वारा नाड़ा साहिब में सीएम ने टेका मत्था, की बड़ी घोषणाएं, हरियाणा में महिलाओं को घर तक छोड़ेगी पुलिस, हरियाणा महिला आयोग चेयरपर्सन बोली जिम में लेडी ट्रेनर जरूरी, हिसार में भैंस खरीदने के बहाने 5,87,000 की ठगी, अब हरियाणा में 5वीं तक स्कूल बंद करने की तैयारी में प्रशासन, हरियाणा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ जारी, नीदरलैंड की सांसद हाना रावहिती मेपी क्लार्क संसद में स्वदेशी संधि विधेयक को फाड़ने के बाद एक बार फिर आई चर्चा में। चंडीगढ़ में हरियाणा का नया विधानसभा भवन बनाने को लेकर पंजाब और हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों के नेता आमने सामने हैं। आज पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस मुद्दे को लेकर पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने राज्यपाल से कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का है, हम 1 भी इंच जमीन हरियाणा को नहीं देंगे। वहीं इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी हक है, भगवंत मान गलत राजनीति से ऊपर उठकर काम करें। सीएम सैनी ने कहा कि भगवंत मान पंजाब के लोगों के हित के लिए काम करे, बेवजह के मुद्दों पर लोगों का ध्यान न भटकाए। पहले सतलुज यमुना लिंक यानी कि एसवाईएल पर पंजाब के लोगों को गुमराह किया, अब भी वही कर रहे हैं। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, वहां के किसान हरियाणा को पानी देना चाहते हैं। बता दें कि चंडीगढ़ में हरियाणा का नया विधानसभा भवन बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है, लेकिन बीजेपी समेत पंजाब के सभी राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। इसके चलते हरियाणा और पंजाब के नेताओं में ठनी हुई है। अखिल भारतीय बिश्नोई सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया के बाद कुलदीप बिश्नोई के छोटे बेटे चैतन्य बिश्नोई की फोटो वायरल होने लगी है। इसमें चैतन्य बिश्नोई बियर के साथ नजर आ रहे हैं। यह फोटो 2018 की बताई जा रही है। इससे पहले देवेंद्र बुड़िया की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फोटो में शराब से भरी एक बोतल और गिलास है। इसमें बुड़िया बेड पर लेटा हुआ है। बिश्नोई समाज के लोग देवेंद्र बुड़िया पर हमलावर हो रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे फर्जी और एडिटेड बता रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों के असली नकली होने की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। यह फोटो उस समय वायरल हो रही है जब प्रधान बुड़िया और संरक्षक कुलदीप बिश्नोई के बीच टकराव चल रहा है। दोनों एक दूसरे को उनके पदों से हटा चुके। कुलदीप बिश्नोई से तो बिश्नोई रतन की उपाधि तक वापस ले ली गई है। वहीं कुलदीप ने बुड़िया को हटाकर परशुराम बिश्नोई को प्रधान बना दिया। हालांकि जब इस बारे में देवेंद्र बुड़िया से संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। बिश्नोई समाज के लोगों का भी कहना है कि देवेंद्र बुड़िया को इस वायरल फोटो पर आगे आकर बोलना चाहिए। एक कैलाश बिश्नोई नाम के एक्स यूजर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि यह बहुत ही निंदनीय है। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी और फिरौती क्वीन के नाम से मशहूर मनीषा चौधरी गुरुग्राम पुलिस के रिमांड पर है। पुलिस सूत्रों के अनुसार रिमांड के दौरान उसने कई राज उगले हैं। पुलिस अब उनके इन राज को क्रॉस चेक करने में लगी हुई है। पिछले 7 माह उसने फरारी के तौर पर ज्यादातर समय राजस्थान में ही बिताया है। उसने राजस्थान में जयपुर के अलावा कई जिलों में फ्लैट भी किराए पर लिए। विदेश में बैठे सगे भाई गैंगस्टर गौरव गाडोली से ही उसे डायरेक्शन मिल रही थी। गुरुग्राम और राजस्थान में एक्टिव गुर्गो के जरिए मनीषा ने कई बड़े शराब व सट्टा कारोबारी और होटल संचालकों से करोड़ों रुपए की वसूली भी की है। हरियाणा के हिसार में शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने विभाग के एक्शियन एसडीओ और जेई को सस्पेंड कर दिया। मंत्री ने सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर को मौके पर बुलाकर यह आदेश दिए। सड़क निर्माण में अनियमितता मिलने पर यह कार्रवाई की गई। इस दौरान एक्शियन मंत्री के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आए। मंत्री की इस कार्रवाई पर लोगों ने तालियां भी बजाई। सस्पेंड होने वाले अधिकारियों में एक्शियन रजनीश कुमार, एसडीओ दलबीर राठी और जेई सुरेश कुमार शामिल हैं। हरियाणा के जींद जिले के पिल्लूखेड़ा क्षेत्र में एक महिला को ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर बताकर उसको मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला के साथ उसके देवर द्वारा रेप भी किया गया। पुलिस ने शिकायत के बाद 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। जींद सिविल लाइन थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 7 जुलाई को पिल्लूखेड़ा क्षेत्र के एक गांव निवासी विक्रम के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल के लोग उसे ट्रांसजेंडर बताकर उसका मानसिक व शारीरिक शोषण कर रहे हैं।
विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। महिला ने बताया कि उसके देवर ने उसके साथ रेप भी किया। जब उसने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे चुप रहने की धमकी दी। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर विक्रम, दीपक, कमलेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, बबली व नीरज देवी के खिलाफ उसे ट्रांसजेंडर बताकर मानसिक टॉर्चर करने, देवर द्वारा रेप का मामला दर्ज किया गया है। रोहतक में नेशनल हाईवे पर गांव बहु अकबरपुर के नजदीक 2 रोडवेज सहित 5 वाहनों का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वही युवक पिकअप में बुरी तरह से फंस गया, जिसके शव को ट्रैक्टर व क्रेन की मदद से उखाड़ कर बाहर निकाला गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इतना ही नहीं, हरियाणा के अलग अलग जिलों में धुंध की वजह से हर रोज नए नए सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। रोहतक से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 9 पर शुक्रवार को गांव बहु अकबरपुर के पास 5 वाहन आपस में भिड़ गए। पुलिस के अनुसार पहले पिकअप की किसी अज्ञात वाहन के साथ भिड़ंत हुई है। वहीं इसके बाद पीछे से आ रही 2 रोडवेज बसें व एक छोटा हाथी भी उसे टकरा गया। इस हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई, जिसकी पहचान जींद के नरवाना निवासी करीब 30 वर्षीय विनोद के रूप में हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 700 बेड के सरकारी अस्पताल का नामकरण श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा प्रकाश पर्व पर किसानों को 300 करोड़ रुपए की बोनस की दूसरी किस्त भी जारी की गई। मुख्यमंत्री शुक्रवार को पंचकुला के द्वारा नाड़ाशाही में गुरु नानक प्रकाश उत्सव पर मत्था टेकने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सदैव किसान व समाज हित में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा में चिल्ला साहिब गुरुद्वारा की 77 एकड़ भूमि भी गुरु घर के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है। इस भूमि की लगातार मांग चली आ रही थी। श्री गुरु नानक देव जी इस भूमि पर आए और 40 दिन तक लगातार तपस्या की थी। सीएम ने कहा कि इसलिए सरकार ने यह भूमि गुरुद्वारा को उपहार स्वरूप सौंप दी है। यह हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि HSVP के 7000 प्लाट धारकों की इन्हांसमेंट समस्याओं का निवारण करने के लिए आज पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। यह पोर्टल लगातार 6 माह तक खुला रहेगा और इनकी समस्याओं का निवारण जरूर किया जाएगा। महिलाओं के सुरक्षित सफर के लिए हरियाणा पुलिस ने ट्रिप मॉनिटरिंग सुविधा शुरू की है। इसके तहत पुलिस अब महिलाओं को घर तक सुरक्षित पहुंचाने का काम करेगी। यह सुविधा विशेष रूप से उन कामकाजी महिलाओं के लिए है जो देर शाम या रात तक काम करते हैं। पुलिस ने यह फैसला प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कम करने की दृष्टि से लिया है। अब महिला पुलिसकर्मी इस नई सुविधा के बारे में प्रदेश की महिलाओं को जागरूक भी कर रही है। शुक्रवार को चरखी दादरी के SP हर्ष वर्मा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। रात में कैब, ऑटो में सफर करने वाली महिलाएं अपनी सुरक्षा यात्रा के लिए ट्रिप मॉनिटरिंग सुविधा का लाभ ले सकती है। पुलिस ने यह सुविधा पूरे हरियाणा में शुरू कर दी है। पंचकुला में हेडक्वार्टर से इसे मॉनिटर किया जा रहा है। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन के बयान का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की चेयरपर्सन बबीता चौहान ने कहा था कि महिलाओं के लिए जिम ट्रेनर और टेलर महिलाएं ही होनी चाहिए, इससे छेड़छाड़ पर रोक लगेगी। इस बयान पर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने शुक्रवार को कहा कि इससे न केवल महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़ पर रोक लगेगी बल्कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इसे लागू करने से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक करना होगा और तभी इसका फायदा हरियाणा में भी होगा। हरियाणा के 12 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। पश्चिमी हरियाणा में राजस्थान के इलाकों हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। वहीं कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद और चरखी दादरी में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सरकारी स्कूलों की 5वीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टियां कर दी है। और वहीं हरियाणा में भी इस बात को लेकर कभी भी छुट्टियों की घोषणा हो सकती है। हरियाणा में शुक्रवार को सोनीपत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाशों को गोली लग गई। इन पर पुलिस की ओर से 10,000 रुपये का इनाम रखा गया था। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों बदमाश बिहार के मुजफ्फर जिले के रहने वाले हैं। इनकी पहचान जयप्रकाश उर्फ JP और विक्की के रूप में हुई है। इन्होंने कुछ दिन पहले कुंडली क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान पेट्रोल पंप कर्मचारी और ट्रक ड्राइवर को गोली भी मारी थी। बदमाश एक बार फिर सोनीपत में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने इन दोनों को शुक्रवार दोपहर को गांव रेवली के पास पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों को सोनीपत के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। इनमें 2 हथियार भी बरामद हुए। न्यूजीलैंड की सांसद हाना राव हिपी मेपी क्लार्क संसद में स्वदेशी संधि विधेयक को फाड़ने के बाद एक बार फिर चर्चा में। न्यूजीलैंड की संसद में गुरुवार को हाना का एक रौद्र रूप देखने को मिला।
मिला, जिनका वीडियो अब वायरल हो रहा है। न्यूजीलैंड में संसद सत्र का जिसने भी वीडियो देखा सब हैरान हो गए। सांसद संधि सिद्धांत विधेयक पर मतदान करने के लिए सांसद संसद में एकत्रित हुए थे, लेकिन देश की सबसे कम उम्र की महिला सांसद हाना ने सत्र को बाधित कर दिया। हाना को जब बोलने के लिए मौका मिला तो वह पहले खड़ी हुई, गुस्सा दिखाया और विधेयक की एक प्रति फाड़ दी, जिसके बाद उन्होंने और पारंपरिक माओरी नृत्य हाका करने लगे। हाना को हाका डांस करते संसद में सभी सांसद हाका डांस करने लगे। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।